कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में। जैसा कि माय नेम इज खुशी और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में तो बताया ही जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इससे क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये अक्सर किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी आप वर्ल्ड एग्जाम ले लो या फिर हम कह सकते हैं आप टीजीटी पीजीटी के लिए बैठे हुए हो, है ना, टीजीटी पीजीटी की तैयारी जोरों से कर रहे हो, उसके लिए ले लो, या आईएएस पीसीएस के लिए ले लो। अगर बायो के बैकग्राउंड से, है ना, अगर क्वेश्चंस कहीं से भी ज्यादातर पूछे जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे बनने ही बनने हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है ना, बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो बैक्टीरिया एक ऐसा जीवाणु है, मतलब एक ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीव है ना, अति सूक्ष्म जीव है, बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा है कि ये, इतना छोटा है कि ये, है ना। तो आपको यहाँ से दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो भाई इससे भी छोटा होता है, अगर दिख रहा है तो इससे भी छोटा होता है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर इतना होता है, ठीक है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वायरस जो होता है, ठीक है, आपने वायरस का नाम सुना है, वायरस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। वायरस से छोटा बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस से छोटा बैक्टीरिया, मतलब कि सबसे अति सूक्ष्म जीव अगर कहा जाता है तो वायरस को, उससे छोटा क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वायरस से छोटा है, ठीक है, मतलब कि इसकी साइज की तुलना में इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु को अति सूक्ष्म जीव कहा जाता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, और इसके अलावा हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि हम अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि वायरस रहता कहाँ पे है, तो अगर आप रहने की बात करते हैं तो जीवाणु, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया रहता कहाँ पे है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो बैक्टीरिया लगभग सभी जगहों पे पाया जाता है, जल, थल, वायु, है ना, चट्टाने, है ना, मतलब कि पृथ्वी, सभी पे। अब जल थल मैंने बता ही दिया तो बोलने की जरूरत नहीं है ना, जल थल वायु सभी जगहों पे बैक्टीरिया पाया जाता है ना। वो किसी भी रूप में दिखता है, वो आपको दिखेगा ही नहीं पहले तो ना, वैसे कि वायरस होता है दिखता नहीं, वैसे ही सेम बैक्टीरिया भी होता है जो आपको दिखेगा नहीं। तो बैक्टीरिया जल, थल और वायु तीनों जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये बेसिक तो चीज छोड़िए, अब यहाँ पे हम लोग, अब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आते हैं कि वायरस की खोज किसने, जीवाणु की खोज किसने की, इससे क्वेश्चन हमारा बहुत बनता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, ठीक है, जिन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैक्टीरिया को खोजा तो खोजा था, लेकिन कहाँ पे देखा था, है ना। तो जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, उन्होंने जल में, है ना, और मैल में एंड लार में, है ना, मैल मतलब समझ रहे हो, है ना, मैल, है ना, तो जल में, लार में, मैल में और दांत की क्रुक्ष में, इन सब जगहों पे इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। और देखने के बाद इन्होंने बताया कि ये जीवाणु है, ये सूक्ष्म जीवाणु है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपका ये आता है कि बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ पे होती है ना, बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ पे होती है? तो बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ होती है? बैक्टीरियोलॉजी में होती है। अच्छा, अभी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया क्या? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कवक, शैवाल, वायरस, सबकी स्टडी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टडी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है और पूरी क्लास लेनी है तो सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसमें आपको लाइव क्लास बिना आपको डाउट्स के, आप चाहे जैसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, हर तरह से आपको उसमें क्लास मिल जाएगी। सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ पे की जाती है? तो बैक्टीरियोलॉजी में की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस की स्टडी कहाँ पे की जाती है, तो वायरोलॉजी में की जाती है।
कवक की स्टडी कहाँ पे की जाती है, सवाल की स्टडी कहाँ पे की जाती है, ये हम नहीं बताएंगे आपको, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। मतलब स्टडी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बार बार याद दिला देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टडी के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंगी मतलब कि कवक की स्टडी कहाँ पे की जाती है, तो माइकोलॉजी में की जाती है। ठीक है, और शैवाल की अगर पूछा जाए तो शैवाल की कहाँ पे की जाती है, तो शैवाल की आप बता सकते हो फाइकोलॉजी में की जाती है। ठीक है, एंड सेल की अगर पूछी जाए कि सेल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो साइटोलॉजी में की जाती है। वायरस का अध्ययन कहाँ करते हैं, वायरोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको लॉजी, ठीक है, मतलब अध्ययन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको सारे याद होने चाहिए। मैं हर एक क्लास में थोड़े थोड़े आप लोगों को बताती रहूंगी ताकि आप कवर करते रहें। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि खोज तो की भाई, है ना, एंटोनी वॉन ने खोज तो कर ली, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? भाई खोज तो कर ली, है ना, जैसे कि मान लो भाई हमने किसी चीज की खोज तो की, लेकिन अब हम सोच में पड़े हैं कि भाई इसका नाम क्या दे, इसका नामकरण कौन करेगा। तो एक वैज्ञानिक आ गए थे, यहाँ पे आ गए, जल्दी से भागते भागते आए और उन्होंने बता दिया कि भाई कौन वैज्ञानिक थे, अरनबर्ग जी थे, जिन्होंने क्या नाम दिया, इसे बैक्टीरिया नाम दिया, इसे बैक्टीरिया नाम दे दिया। बोला कि भाई ये जीवाणु है ना, बोला कि ये जीवाणु है। खोज तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कर दिया था, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, तो अरनबर्ग ने किया था। ठीक है, अब जर्म थ्योरी किसने दी थी? जर्म थ्योरी का मतलब ये होता है, जर्म थ्योरी मीन्स कि जैसा कि हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन से रटे भी होंगे, ठीक है, कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी होगी, जैसे कि दूध खट्टा क्यों हो जाता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है। तो इस चीजों को, है ना, इस पूरे क्या इसको क्या बोलते हैं भाई, याद नहीं आ रहा मुझे, ये कह सकते हैं कि पश्चराइजर, है ना, पश्चराइजर, ठीक है, पश्चराइजर विधि बोलते हैं। तो इस विधि को, ठीक है भाई फैन चला दो, बहुत गर्मी, इस विधि को, ठीक है, किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने बताया था। ठीक है, मतलब कि दूध को दही में बदलने की विधि को खमीरीकरण कहते हैं, है ना। तो मतलब इस प्रक्रिया को, इस चीज को किसने बताया था, तो बताया था लुईस पाश्चर जी ने। लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया हमारा होता कैसा है, ठीक है, बैक्टीरिया हमारा इसकी साइज क्या होती है, ठीक है, ये है कैसा कैसा जीवाणु है, हाँ, एक कोशिकी है, बहुकोशिकी है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, क्या है ना। अगर इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लें तो कि इससे हमारा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले भाई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक कोशिकी होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती, जैसे कि भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये आगे बताऊंगी मैं आपको, परेशान मत होइए, अभी आगे बताया जाएगा। तो पहला मैंने आपको बताया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी होता है। ठीक है, दूसरा ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। सेल्स जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं भाई, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया में कौन से सेल्स उपस्थित होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ आपका। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा होता है कि मैंने आपको बताया सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, अगर हम बात करें थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करें तो सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल मीन्स की कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है इसके ऊपरी भाग में सेल वॉल होता है, मतलब कि कोशिका भित्ति होती है। तो वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बता दिया जाए तो इस कोशिका भित्ति जो होती है वो सेटन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेटन की।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई कि कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, शिफ्टिन की बनी होती है। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पाई जाती है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें यूकैरियोटिक सेल्स नहीं होते है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं है ना। तो उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से इसमें न माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, न न्यूक्लियस उपस्थित होता है, न क्लोरोफिल उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म तो जरूर याद करिएगा क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी ये हम कर लेते हैं, बैक्टीरिया किस किस आकार का होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया का बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का एक अलग से चैप्टर है क्योंकि बैक्टीरिया से अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि इसके लाभदायक भी बैक्टीरिया होती है, हानिकारक भी बैक्टीरिया होते हैं, तो बहुत सारे अभी इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन हम आपको तभी इतने सारे क्वेश्चंस बताएंगे जब आप हमारे सीपीएसई स्मार्ट क्लासेस के ऐप में आकर पढ़ाई करोगे, क्योंकि उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इसलिए जल्दी से सीपीएसई स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, ओके। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आकार एक गोली होता है, ठीक है, एक गोली होता है, और एक किस आकार का होता है, बेलनाकार का होता है, और एक सर्पीला होता है, ठीक है, एक सर्पीला होता है। तो तीन तरीके से आपकी बैक्टीरिया का शेप होता है। इन तीनों के बारे में अगर हम अलग अलग बात करें, ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा डीप में पहुंच जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, ओके। चलिए, सॉरी गाइस, चलो तो आज तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका शेप क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है एंड सर्पिलाकार होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बात कर लें कि ये कैसे होते हैं, मतलब कि ये एक स्वपोषण होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, कि बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ कि बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, बैक्टीरिया जो होता है वो मृतोपजीवी होता है, मतलब परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है, ठीक है। मतलब कि ये मरे गले सड़े पदार्थों पर जाकर अपना भोजन बनाते हैं, मतलब कि अपना भोजन को करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ये परजीवी भी होते हैं, मतलब कि दूसरों पर निर्भर भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के बारे में इतने पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, बैक्टीरिया के हम 2 क्लास लेंगे क्योंकि बैक्टीरिया का बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं जस्ट तुरंत, बिल्कुल भी आप वेट नहीं करना चाहते, तो जल्दी से सीपीएसई स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें आपको बिल्कुल डाउट्स के साथ क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो अब हम अगर आगे बात करें इसके माप के बारे में, तो इनका जो माप होता है, देखिए बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है, मैंने आपको 3 शेप बताया, है ना। तो इनकी इसका जो आकार होता है इस पर डिपेंड होता है कि इसकी साइज क्या होगी। जैसा बैक्टीरिया का आकार होगा वैसे ही इसका क्या होगा, साइज होगी, ठीक है। तो इसका व्यास कितना होता है, बैक्टीरिया का छोटे जीवाणु की अगर बात करें तो 0.5 से 2.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई बात करें तो 2 माइक्रोन या 2 म्यू, ठीक है, इसका चौड़ाई होता है। और लंबाई की बात करें तो 2 से 15 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सो इतना तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी आगे कौन से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक है, जो हानिकारक है, जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी बैक्टीरिया में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सेकंड वीडियो के लिए थोड़ा सा आप वेट करिए, बहुत ही जल्दी आपको सेकंड क्लास में मिलेगी, ओके। थैंक यू, ठीक है। अच्छा एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी बच्चों को कोई डाउट्स हो या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो पहले तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर तुरंत ही मिलेगा, आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके।